जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, तारे कितने प्रकार के होते हैं? तारे कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखें तारे 3 प्रकार के होते हैं। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है? किस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है? तो याद रखें डायनोमीटर का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्षेत्रफल का ईसाई मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो याद रखें वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, गति विषयक नियम का खोज किसने किया था? गति विषयक नियम का खोज किसने किया था? तो याद रखें ये न्यूटन ने इसका खोज किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, टेलीलोन का आविष्कारक कौन थे? टेलीलोन का आविष्कारक कौन था? तो याद रखें विनफील्ड व डिस्कन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन थे? ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखें ट्रांसफार्मर के आविष्कारक माइकल फेराडे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, दूसरी बार आपात की उद्घोषणा कितनी ईस्वी में हुई? दूसरी बार आपात की घोषणा कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखें दूसरी बार आपात उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी में हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखें 1952 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो याद रखें अमेरिका देश से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखें श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो याद रखें 80 सीट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। निर्वाचन आयोग के द्वारा कितनी ईस्वी के चुनावों में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाताओं के फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? तो याद रखें ये सन 1993 ईस्वी में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। महलों का शहर किस राज्य को कहते हैं? महलों का शहर किस राज्य को कहते हैं? तो याद रखें कोलकाता शहर को कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। त्रिपुरा राज्य का राजधानी क्या है? त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? तो याद रखें अगरतला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कहाँ है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कहाँ है? तो याद रखें पेंच रिजर्व है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। करजन के समय कितनी ईस्वी में सहकारी उधार सीमित अधिनियम बनाई गई? करजन के समय कितनी ईस्वी में सहकारी उधार सीमित अधिनियम बनाई गई? तो याद रखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 2004 में बनाई गई, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। लॉर्ड मेरो ने अजमेर में कितनी ईस्वी में कॉलेज की स्थापना की? लॉर्ड मेरो ने अजमेर में कितनी ईस्वी में मेरो कॉलेज की स्थापना की? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी में कॉलेज की स्थापना की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। पहाड़ियों विद्रोह में भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? पहाड़ियों विद्रोह में भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो याद रखें बिहार के भागलपुर प्रभावित हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें नई दिल्ली में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। सैंडल पीक शिखर की ऊंचाई कितनी है? सैंडल पीक शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखें 738 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सूरत की संधि कितनी ईस्वी में की गई? सूरत की संधि कितनी ईस्वी में की गई? तो याद रखें सूरत की संधि 1775 ईस्वी में की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। पुर्तगाल
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखें इसकी स्थापना सन 1498 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखें सन 1614 ईस्वी में हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 1 किलोबाइट कितने केबी के बराबर होता है? 1 किलोबाइट कितनी केबी के बराबर होता है? तो याद रखें 1024 केबी के बराबर होता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। पीटी ऊषा किस खेल से संबंधित है? पीटी ऊषा किस खेल से संबंधित है? तो याद रखें पीटी ऊषा फ्लाइंग सिक्स से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले सभी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।